तो आइए जो कथा हम लोग इस नवरात्रि में संग का प्रभाव, संग की महिमा पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने सुना था कि विवेक हमें पहचान करा, जीवन के विरोधी तत्वों में संतुलन स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना, सामंजस्य स्थापित करना, स्थिरता पूर्वक, शांति पूर्वक अपनी साधना आराधना में निरंतर जुटे रहना, यही जीवन है। ये कौन कराता है? विवेक कराता है। विवेक ना हो तो सब बेकार हो जाता है। आगे की दोहा है, छठा दोहा बालकांड के, कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहही पय परहरी बारी विकार। दोहा नंबर 6। जैसा हमने कहा, बात है विवेक की। विवेक क्या है? इस पूरे संग और कुसंग में किसका चयन करना है, किसका चयन नहीं करना है, चयन की स्वतंत्रता हमारे अंदर तो है। कैसे, किसका क्या करें क्या ना करें, ये विवेक बताता है। विवेक की ही चर्चा है, ये पूरे कथा का सार विवेक है। देखिए विवेक है क्या? विवेक है जीवन का दिया। विवेक जीवन का दिया है, दीपक है। जीवन के रास्ते में, जीवन की राह में अगर विवेक का दिया जल रहा है तो हम बाधाओं को, अवरोधों को, अंधियारों को पार करते रहें। अगर विवेक का दिया नहीं जला तो मुश्किल हो जाएगी। गोस्वामी जी के खुद के जीवन में जब पत्नी के मोह में ग्रस्त है, तब तक जीवन मुश्किलों से भरा रहा है। जब तक पत्नी के मोह में ग्रस्त रहे तब तक जीवन गोस्वामी जी का मुश्किलों से भरा रहा। उन्होंने खुद लिखा है, हम उनकी चर्चा अपने ढंग से हम कोई ऑब्जर्व करके नहीं कर रहे। उन्होंने खुद कहा है कि लोभ मोह के बारे में उन्होंने क्या लिखा, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना, आवत देखहि विषय बयारो, तरतई देही कपाट उघारे। इंद्रियों के द्वार खिड़कियों की तरह हैं। शरीर की चर्चा कर रहे हैं, शरीर में जो इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों के जितने द्वार हैं खिड़की की तरह है जीवन में। और जैसे विषय, काम वासना, विषय विकार की बयार, विषय की हवा आती है, भोगों की हवा आती है, तुरंत जो है दरवाजा खोल देते हैं। जैसे लोभ की हवा आई, मोह की हवा आई, इंद्रिय लोलुपता की हवा आई, काम की हवा आई, क्रोध की हवा आई, तुरंत दरवाजा खुल जाता और हम भड़क उठते हैं। इंद्रियों के माध्यम से चिखरे चिल्लाने लगते हैं या आकर्षित होकर लपक लेते हैं। उनके जीवन में भी हवा आई काम की। तुलसीदास जी लिखते हैं, मोह की, अपनी पत्नी की मोह में बेतवा नदी पार कर पहुंच गए ससुराल। मुर्दे को नाव और सांप को रस्सी बनाया, सीढ़ी बनाया और खिड़की के सहारे कमरे में दाखिल हो गए। तो पत्नी ने धिक्कारा, चेताया। क्या चेताया? हार मांस की देह में तामे ऐसी प्रीत, जो होती प्रभु राम में मिट जाती भवरीत। बहुत धिक्कारा, बहुत चेताया। पत्नी ने कहा, हार मांस की मेरी देह है, इससे इतना प्रेम करते हो, इतना प्रेम अगर उमर आया है तो चेतना में श्री राम में होता तो सोचो फिर क्या होता। अभी तो नदी पार कर आए मुर्दे की सहायता से, सांप की सहायता से, सांप को रस्सी समझकर आ गए। आप तो भवसागर पार कर जाते अगर राम में इतना प्रेम होता। अभी तो नदी पार किया मेरे प्रेम में, राम के प्रेम में पड़ते तो क्या होता, भवसागर पार कर जाते। अभी तो नदी पार किया। कितनी अच्छी पत्नी है। लेकिन हम समझते हैं तुलसीदास जी भी अच्छे हैं। तुलसीदास जी में भी विवेक का दीपक जला। ये भी हो सकता था जो आजकल होता है, पत्नी से लड़ भिड़ जाते, क्रोध और बढ़ता, मोह और बढ़ जाता, क्योंकि दमित काम ही क्रोध बनता है और अनियंत्रित काम ही लोभ और मोह बनता है। लेकिन तुलसीदास जी का क्या हुआ, क्रोध मोह की जगह विवेक बढ़ा। तो तुलसीदास जी बड़े बेबाकपूर्ण ढंग से अपनी सच्चाई बयान करते हैं। अभी राम के अनुरागी की बात कर रहे थे, राम अनुरागी, वो क्या बयान करते हैं, हम तो चाखा राम रस
पत्नी के उपदेश से, बेबाक स्पष्ट कहते हैं हमने राम रस को चखा पत्नी के उपदेश से। कितने लोग पत्नी की बड़ाई करते हैं पब्लिकली, तो उन्होंने लिख डाला तुलसीदास जी। पत्नी अगर सही सलाह भी देती है, अच्छी सलाह देती है, बहुत लोग की सलाहकार होती है पत्नियां, अच्छी पत्नियां, लेकिन बहुत पति तो तारीफ करते हैं कि वो नहीं होती तो मेरा जीवन ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ लोग अकेले में भी तारीफ नहीं करते पत्नी, सार्वजनिक रूप से पत्नी की बड़ाई करें तो बहुत बिरले लोग होते हैं। लेकिन गोस्वामी जी क्या कहते हैं, हम तो चाखा राम रस पत्नी के उपदेश से, हमको तो राम रस का स्वाद मिला पत्नी के उपदेश के कारण। पत्नी ने चिताया, पत्नी ने चिल्लाया, पत्नी ने जो झिड़की दी, पत्नी ने जो है समझाया, उसी से हमें राम का साधन मिल गया। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं संत हंस सब सना हुआ है, सब सना हुआ है, मिला हुआ है, अलग आपको करना है। यहाँ जड़ और चेतन मिला हुआ है, हमारा शरीर खुद ही जड़ और चेतन का मिश्रण है। आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है, पदार्थ है। पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पति जीव जंतु सब तो मिश्रण है ना। लगता है सब आवारा घूम रहे हैं इस गली में, अरे उस गली से कुत्ता टहल कर गिर रहा है, अरे अभी तो घर में सांप निकल गया, खिड़की पर ततैया निकल गई, उधर से चींटी जा रही है, इधर से बिल्ली भागी जा रही है, चूहा दौड़ लगा रहा है, सब आवारा घूम रहे। लगता है ऐसा, पर ऐसा नहीं है। गांव में कहावत है, जब 10 पाप होते हैं बड़ैया यानी बिरहनी काटती है, जब 108 पाप होते हैं तो बिच्छू काटता है, जब 1008 पाप होते हैं तो सांप काटता है। बड़ैया बिच्छू सांप ये नहीं काटते अगर आपका पाप नहीं होता। क्या पर ये इनको जो आपको काटने आएंगे। मेरे मित्र ये कहावत बड़ा कहा करते थे, मैं कहते थे कि मेरी दादी को बिच्छू ने काटा तो बोली 1 सकोतर यानी 108 पाप हो गए तभी काटा। 108 को देहाती ग्रामीण भाषा में वो कहती थी सकोतर। तो कहते हैं यहाँ सब मिला जुला है, विवेक कितना है, बस बात यही है